स्टूडेंट्स, मैं आज फिर पार्ट 3 साइंस का चैप्टर 1 क्लास 7th का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। पार्ट 2 में मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 11 जो है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर करवाए थे। अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बिल्कुल आते ही हैं तो वो आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ लिगामिनस प्लांट कैन रीस्टोर द सॉइल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ सम सच प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स का एग्जांपल देकर बताइए कि जिन जिन लेग्यूमिनस प्लांट में सॉइल कॉन्सेंट्रेशन के में जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो रीस्टोर करता है। तो एग्जाम्पल से लेग्यूमिनस प्लांट मीन्स क्या होते हैं, जिन प्लांट्स में फ्लावरिंग पार्ट्स होते हैं, नोड्यूल पार्ट्स फाउंड होते हैं, उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। तो आंसर, प्लांट सच एज ग्राम पल्सेस एंड बीन्स आर लिगामिनियस प्लांट होते हैं, क्योंकि ये प्लांट ऐसे होते हैं कि जो हमें कुछ न कुछ इनके फ्लावर्स जो हैं, फ्लावर पार्ट या फिर रूट पार्ट इनके इनके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एल्गी आर ग्रीन इन कलर वाई। एल्गी जो है वो ग्रीन कलर की होती है, क्यों? क्यों एल्गी में ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण ये ग्रीन कलर की दिखाई देती है? तो एल्गी में ये क्लोरोफिल फाउंड होता है, जिसके कारण ये हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती है। एल्गी कंटेन क्लोरोफिल विच इम्पार्ट ग्रीन कलर टू देम। और वो इस ग्रीन कलर इसी के कारण, क्लोरोफिल के कारण ही एल्गी जो है ग्रीन कलर की होती है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है उससे आप क्या समझते हैं? तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है जो न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा टू जनरेट एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा में फाउंड होता है और ये इन चीज़ों में प्रोसेस करता है, जिससे ये एनर्जी बनाता है। इस पूरी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फंगस कैन बी हार्मफुल एंड यूजफुल। फंगस हार्मफुल भी होती है और यूजफुल भी हो सकती है। गिव एन एग्जाम्पल शोइंग बोथ ऑफ दीज ट्रेट्स ऑफ फंगस। फंगस के दोनों एग्जाम्पल यहाँ पर आपको शो करना है और बताना है कि ये हार्मफुल और यूजफुल कैसे होती है। फंगस प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन। फंगस जो है वो एंटीबायोटिक का प्रोड्यूस करती है, जैसे पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का यूज़ हम करते हैं डिसीजेस के लिए। इसका यूज़ हम डिसीजेस किया जाता है। पेनिसिलिन नाम की एक ये मेडिसिन होती है जिसका यूज़ डिसीजेस में किया जाता है। एंड फंगस कैन ऑल्सो हार्म अस by causing fungal infections on skin and hair। स्किन और हेयर्स में कई बार किसी को भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो ये इसके हार्मफुल और इसके यूज़फुल दोनों ही रीज़न यहाँ पर एक्सप्लेन है। क्वेश्चन नंबर 16, a unique feature in leaves allow them to prepare the food while other plants or plants cannot। यूनिक फीचर आपको लीव्स का यहाँ पे बताना है जो कि प्लांट्स में फूड प्रिपेयर करता है और दूसरे प्लांट्स में जबकि ये फीचर नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों? राइट द पॉसिबल रीज़न फॉर दिस। इसका रीज़न अगर पॉसिबल है तो आप यहाँ पर बताइए कि क्या रीज़न है। लीव्स कंटेन क्लोरोफिल विच इज़ एसेंशियल फॉर फूड प्रिपरेशन। लीव्स में क्लोरोफिल फाउंड होता है, जिसके कारण लीव्स जो है ग्रीन इन कलर की होती है और ये प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस के कारण होती है, क्योंकि लीव्स प्लांट का वो पार्ट होता है जो प्लांट में अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर देयर ऑन खुद प्रिपेयर करता है।
तो इसलिए लीव्स जो है वो एसेंशियल पार्ट ऑफ प्लांट का कहलाता है एंड इज़ एब्सेंट इन अदर पार्ट ऑफ प्लांट, जबकि अदर प्लांट्स में ये पार्ट्स जो है वो एब्सेंट होता है। कुछ कुछ प्लांट्स में लीव्स जो है एसेंशियल पार्ट होती हैं और जिनमें क्लोरोफिल फाउंड होता है और कुछ कुछ लीव्स ही अपना फूड प्रिपरेशन कर पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, algae and fungi form a unique association sharing benefits from each other. What is the name of association between them? एल्गी एंड फंगी जो है वो यूनिक एसोसिएशन होती है, ये शेयरिंग करती है एक दूसरे से, मतलब शेयरिंग करती है एल्गी और फंगी। तो इसमें आपको क्या वो फीचर यूनिक एसोसिएशन का नाम बताना है कि ये यूनिक एसोसिएशन किस कारण इसमें होता है। तो आपने ये लेसन जो है बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा। तो उसमें ये सिम्बायोसिस की प्रोसेस होती है जो कि लीचेन में फाउंड होती है। लीचेन में क्या होता है, ये लीचेन नाम का प्लांट होता है जिसमें फूड शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स जो है ये प्लांट जो है दोनों ही एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं, शेयरिंग की प्रोसेस होती है। क्वेश्चन नंबर 18, in a plant photosynthesis occurs in a part other than leaf. photosynthesis जो है वो अदर लीफ प्लांट में होता है। नेम दैट प्लांट एंड द पार्ट वेयर photosynthesis occur, और उस प्लांट का उस पार्ट का नाम बताना है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो कैक्टस ये एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस ऑकर होता है और उसमें उसके स्टेम्स और ब्रांचेस जो हैं वो ग्रीन इन कलर की फाउंड होती है, क्योंकि ये प्रिपेयर देयर ओन फूड की प्रोसेस होती है और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता है। क्वेश्चन नंबर 19, वाई इज कस्कुटा कैटेगराइज्ड एज अ पैरासाइट? कस्कुटा को यहाँ पैरासाइट की कैटेगरी में क्यों रखा गया है? तो कस्कुटा मीन्स अमरबेल। कस्कुटा मीन्स क्या होता है? अमरबेल। अमरबेल derive its nutrition using association where it deprives it host of all valuable nutrients and absorb them itself. कस्कुटा जो है वो क्या रिसीव करता है, डेराइव करता है न्यूट्रिशन की प्रोसेस को और एब्जॉर्ब करता है कुछ जो प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स, वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स फाउंड होते हैं उनको ये अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए कस्कुटा जो है वो पैरासिटिक प्लांट की कैटेगरी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, plants cannot use the nitrogen present in the soil directly. Why? प्लांट्स जो है प्लांट्स में जो नाइट्रोजन प्लांट्स में सॉइल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो प्लांट्स में नहीं हो सकता। क्यों? प्लांट्स कैन यूज़ नाइट्रोजन, क्योंकि प्लांट्स जो है सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और प्लांट्स उसका यूज़ कर लेते हैं इन ओनली इन सॉल्युबल फॉर्म। ये सॉल्युबल फॉर्म में सिर्फ उसका यूज़ कर सकते हैं। वाइल इन सॉइल नाइट्रोजन इन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक फॉर्म, क्योंकि सॉइल में नाइट्रोजन जो है वो इन ऑर्गेनिक फॉर्म में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, वाई आर इंसेक्टिवरस प्लांट्स कॉल्ड पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स? इंसेक्टिवरस प्लांट को यहाँ पे पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स कहा गया है। क्यों? इंसेक्टिवरस प्लांट्स मीन्स क्या होते हैं? जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। और इंसेक्ट प्लांट वो होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप मीन्स जिनमें वो प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड की मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसलिए इस प्रोसेस को यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स कहा गया है। दैट इज़ प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर पार्शियल हेट्रोट्रॉप। इसलिए वे सारे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं और वो इंसेक्ट को सारे इंसेक्ट जो हैं वो सॉइल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको
ऑब्टेन कर लेते हैं, उसको खा। ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ्स आर टू different organism with distinct mode of nutrition state. How are they different from each other? तो आपका ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हमेशा ऑलवेज एग्ज़ाम में हमेशा आता ही है। ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ में यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, डिफरेंट अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हुए भी इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो अलग अलग होती है, तो वो यहाँ पे आपको डिफरेंस में बताना है। तो अब इसका आंसर जो है ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ डिफरेंट बिटवीन बताना है। दे ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड जो है खुद बनाते हैं। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो अपना फूड जो है खुद नहीं बनाते हैं। Autotrophs take simple inorganic substance and change it into complex organic food. Example green plants. और ऑटोट्रॉफ्स जो है वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज होते हैं और ऑटोट्रॉफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड में चेंज हो जाते हैं, जैसे एग्जांपल ग्रीन प्लांट। दे टेक इन कॉम्प्लेक्स फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनटू सिंपल कंपाउंड। एग्जांपल ऑल एनिमल्स, फंगी एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स। ये कॉम्प्लेक्स फूड को ये ब्रेक डाउन करके सिंपल कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। एग्जांपल एनिमल, फंगी एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स है।